हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 8 मार्च 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर इन हिंदी विद मेमोरी ट्री। फर्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है झारखंड। इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि झारखंड को हम लोग डिवाइड कर लेंगे झाड़ और खंड में, या फिर झाड़ और खंडर, झाड़ और खंडर। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो विधवा पुनर्विवाह लिखा है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, विधवा को लिया है, पुनर्विवाह को लिया है। और झारखंड को हम लोग डिवाइड करके इस तरीके से कर लेंगे, झाड़ और खंडर। विधवा खंडरों में भटक रही थी, पुनर्विवाह के बाद महलों की रानी बन गई। ये महलों की रानी बन गई, पहले खंडरों में भटक रही थी, विधवा महलों की रानी बन गई विधवा पुनर्विवाह के बाद। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड शुरू कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ़ किया है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है उत्तर प्रदेश। इसे वो प्रदेश उत्तम प्रदेश है जो किसानों के बारे में सोच रहा है। जो प्रदेश किसानों के बारे में सोचे वह प्रदेश उत्तम प्रदेश है। उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए केरल है। सकते हैं केरल को हम लोग करेला में कन्वर्ट करेंगे, OTT को करेंगे ओ थू थू। ठीक है। करेला खा के, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, करेला खा के बंदर क्या कर रहा है, ओ थू थू, आ थू थू। करेला खा के क्या कर रहा है, आ थू थू। ठीक है। OTT को हम लोग कहेंगे ओ थू थू। क्यों? करेला खा के ओ थू थू करेगा। इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं ये केरला है, सॉरी ये केरला है। और इंडिया के मैप पे स्टेट केरला है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? आंसर बी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। आंसर बी हिमाचल प्रदेश है। जो ये सुनने में बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू करी गई थी, उसी तरह ये हिमाचल प्रदेश की योजना लग रही है। अब इसको याद कैसे करेंगे? हिमाचल को हम लोग हिम आंचल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हिमाचल में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंचल, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचल में से ये आंचल है, इसको मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है। और ये ऊपर जो बहन वाला योजना का नाम लिखा था, प्यारी बहन लिखा था, प्यारी बहन से यहाँ बहन ले लिया है नीचे। और निधि लिखा हुआ है तो यहाँ पे निधि डाल दिया। बहन के आंचल में निधि डालकर उसे सुख सम्मान प्रदान किया। बहन के आंचल में निधि डालकर उसे सुख सम्मान प्रदान किया। इस तरीके से हम लोग को बहन सुख सम्मान निधि योजना को कन्वर्ट कर लेंगे इस सेंटेंस में, और हिमाचल प्रदेश याद हो जाएगा। हिमाचल से आंचल ले लेंगे। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? ए लद्दाख, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को याद करेंगे हम लोग इस तरीके से, यहाँ पे बागवानी लिखा हुआ है, बागवानी को उन्होंने डिवाइड किया बागवानी, बेंगलुरु को डिवाइड किया बेंगलुरु। तो यहाँ पे बा और गा आ रहा है शुरू में भी, इसमें भी बा और गा आ रहा है। तो बागवानी, बागवानी कहाँ पे हुआ है? बाग, तो बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु। अब सब लोग क्या है कि वहाँ पे बेंगलुरु में, कर्नाटक का जो बेंगलुरु है, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, वो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो सारे लोग बागवानी करके ही अपना काम चला रहे हैं, उसी में सब्जियां उगा रहे हैं, उसी से खा रहे हैं, छतों पे बागवानी की जा रही है, क्योंकि फील्ड तो है ही नहीं। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ए सुरेश रैना, बी ईशांत शर्मा, सी शाहबाज नदीम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है शाहबाज नदीम। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है शाहबाज नदीम। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा करी है सभी प्रारूपों से। और एक ये है पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ, ये अभी पॉलिटिक्स में आए हैं। तो याद करने का तरीका ये होगा कि शाहबाज नदीम जो है वो BCCI छोड़ के जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और ये शाहबाज शरीफ हैं, ये पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं। एक इन हो रहा है, एक आउट हो रहा है। इस तरीके से हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 7। हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। ए मध्य प्रदेश। मध्य वर्गीय परिवार को सहूलियत देने के लिए LNG लाई जा रही है। इस तरीके से याद रख लेंगे भाई। पहले LPG हम लोग यूज कर रहे थे, अब LPG यूज कर रहे थे, अब LNG है। पहली स्मॉल स्केल यूनिट लगाई जा रही है LNG की। तो LNG से याद रखेंगे, LNG किसके लिए लगाई जा रही है? मध्य परिवारों के, वर्गीय परिवारों को सहूलियत देने के लिए। तो मध्य से याद रखेंगे मध्य प्रदेश।
दूसरी एक आपको पॉइंट बताना चाहूँगा, जो एलएनजी होती है वो जैसे किसी भी कंटेनर में जो गैस हम लोग गैसियस फॉर्म में कोई गैस भरते हैं, ठीक है, गैस भर रहे हैं, और एलएनजी को हम लोग स्टोर 600 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं उसी जार के अंदर। और इसको स्टोर, और एलएनजी जो होती है वो ट्रांसपोर्ट और शिपिंग में और स्टोर करने में ज़्यादा सहूलियत होती है, लेकिन इसको लाने के लिए -260 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, तब आप गैस को एलएनजी में कन्वर्ट करके ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? ए मुंबई, बी प्रयागराज, सी कोलकाता, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी कोलकाता। आप देख सकते हैं मोदी जी और ट्रेन बनी हुई है, और ये अंडर वाटर ये स्टेशन का है। आप देख सकते हैं स्टेशन की पिक है यहाँ पे, और ये जाते हुए। क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंची है? ए रूस, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी ईरान है। अब याद रखने का तरीका क्या करेंगे, जो आप देख सकते हैं ईरान क्या है, यहाँ पे है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में ईरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान को याद रखेंगे, ईरान से हैरान बना लेंगे, ठीक है, नीचे। और बुली का मतलब क्या होता है हिंदी में? परेशान करना या हैरान करना, ठीक है। तो याद रखेंगे, कोई भी व्यक्ति यदि किसी को हैरान परेशान करता है तो उसको ईरान फांसी पे लटका देगा। इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। ईरान हैरान, कोई हैरान करेगा कि दूसरे को तो उसको फांसी की सज़ा पर डाल देगा। कौन? ईरान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप पे, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। इसकी कैपिटल है तेहरान। क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी की है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए कर्नाटक। अब याद कैसे रखेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी से गूगल कार चल रही है। ये आप देख रहे हो, गूगल कार जो है एआई टेक्नोलॉजी से चल रही है और मैप बना रही है। अब कार से याद रखेंगे कर्नाटक, है ना, कार से कर्नाटक में भी कर आता है, और कर्नाटक, और कर्नाटक आप इस तरीके से स्टेट का नाम आ जाएगा कर्नाटक। ये कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक राज्य की कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है यहाँ के सिद्धारमैया, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक आपका ये है, केरला के ऊपर आप देख सकते हैं, ये कर्नाटक है, ये रहा कर्नाटक। क्वेश्चन 11 की ओर आते हैं। हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए आलिया भट्ट, बी कैटरीना कैफ, सी नयनतारा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है नयनतारा। याद कैसे रखेंगे? स्लाइस, ये आप देख सकते हैं लेमन स्लाइस है, और लेमन स्लाइस में बीच में आपको क्या दिख रहा है? स्टार दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप स्टार, ये स्टार दिख रहा है, ये इस तरीके से स्टार दिख रहा है, और ये क्या है? लेमन स्लाइस। तो इस तरीके से याद रखेंगे, लेमन स्लाइस, और लेमन स्लाइस के बीच में क्या दिख रहा है? स्टार दिख रहा है। तो स्टार क्या है? तारा, और तारा से याद रखेंगे नयन तारा। क्वेश्चन 12 में आते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई डेनकोव ने इस्तीफा दिया? ए सूडान, बी में मोरक्को, सी बुल्गारिया, डी इनमें से कोई नहीं। अब निकोलाई को हम लोग कन्वर्ट कर, आंसर सी है बुल्गारिया। निकोलाई को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे निकाल लाई। निकोलाई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, निकोलाई को कन्वर्ट करेंगे निकाल लाई, ठीक है। और बुल्गारिया को कन्वर्ट करेंगे बुल और गौरैया। तो जो गौरैया थी वो बुल के चंगुल में फंस गई थी, उसको मैं निकाल लाई। किसको निकाल लाई? गौरैया को निकाल लाई, किसके? बुल के चंगुल से, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो बुल्गारिया कंट्री है वो ये है, ये तुर्की, ये आप देख सकते हैं तुर्की है, ग्रीस है, उसके ऊपर छोटा सा देश है बुल्गारिया ना, टर्की टर्की के ऊपर छोटा सा देश दिख रहा है बुल्गारिया। रोमानिया के नीचे, जो आप यूरोप का नक्शा देख रहे हैं, रोमानिया जो आपको ये दिख रहा है रोमानिया, इसके नीचे है बुल्गारिया। क्वेश्चन 13। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए संजय पांडे, बी एम.आर. कुमार, सी अतुल करवाला, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है एम.आर. कुमार। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें आप याद नहीं सकते, मिस्टर कुमार याद रख सकते हैं एम.आर. कुमार को, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष, गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? मिस्टर कुमार, तो एम.आर. कुमार, इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन 14। हाल ही में पहले भारतीय स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? ए पटना, बी गुवाहाटी, सी गांधीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी को याद रखने का तरीका ये होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गुवाहाटी। गुवाहाटी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे गोवा और हाटी। गोवा का मतलब होता है गुआवा, गुआवा का मतलब होता है अमरूद। अब यहाँ देख सकते हैं ये बॉयलर है ना, ये बॉयलर के अंदर क्या है? अमरूद है, जो क्या कर रहा है? बॉयल कर रहा है। इस तरीके से याद करें, बॉयलर में क्या है? अमरूद डला हुआ है, गुआवा डला हुआ है, और वो बॉयल कर रहा है, और गुआवा से याद आएगा गुवाहाटी। इस तरीके से दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे अच्छे वीडियो बनाने का हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों।